ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि देखो इनकम्प्लीट रिंग्स ये जो है इस पर कोई ध्यान नहीं देता। ये क्यों बनाया हुआ है? अच्छा लग रहा है, दिखने में अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी उतना ही है। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट फ्रॉम ट्रेकिया अप टू इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होती है? नॉस्ट्रिल्स। जैसे ये दो नॉस्ट्रिल्स है अपने, ओके, और एक ओपनिंग पाई जाती है, दो नॉस्ट्रिल्स, ये ओपनिंग हो गई और उसके नीचे एक ओपनिंग होती है, कौन सी? माउथ, ठीक है। लेट्स सी ये हमने बना ली माउथ की ओपनिंग। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। दो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, एक माउथ हमने ड्रॉ किया, देन उसके बाद क्या आएगा? नेजल कैविटी, नेजल चेंबर, देन फेरिंक्स, लैरिंक्स एंड ट्रैकिया। ट्रैकिया T5 पे आके क्या करेगी? डिवाइड करेगी, मतलब ये जो पॉइंट होगा T5 पे आके वो डिवाइड करेगी दो प्राइमरी ब्रोंकाई में। ये दो प्राइमरी ब्रोंकाई हमने ड्रॉ किए, ठीक है। इसके बाद ये जो है, जैसे ये मान लो, अब हम क्या करेंगे? दोनों लंग्स में सेम ही आएगा, है ना, लेकिन हम ड्रॉ करते टाइम पे एक ही लंग का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सेम सेम दूसरे लंग में भी होने वाला, ठीक है, लेकिन एक ही डिटेल में हम एक ही लंग का पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, दूसरे लंग में वही चीजें होने वाली है। लेट्स से आगे देखो, ये प्राइमरी ब्रोंकाई है, ये प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वो डिवाइड करेगी सेकेंडरी ब्रोंकाई में। लेट्स से मान लो ये आ गए अपने सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है, फर्दर ब्रांचिंग हुई। अब ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है ये फिर से डिवाइड करेंगे टर्शरी ब्रोंकाई में, फिर से ब्रांचिंग बनाएंगे लाइक दिस। अब ये जो टर्शरी ब्रोंकाई है ये भी फर्दर डिवाइड करेंगे, ये बनाएंगे क्वाटरनरी ब्रोंकाई, ठीक है। मतलब ब्रांचिंग होती जा रही है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है। अब क्वाटरनरी ब्रोंकाई के बाद आएंगे, क्वाटरनरी ब्रोंकाई के बाद आएंगे इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड करके क्या बनाएंगे? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद फाइनली क्या आएगा? अल्वेओलार डक्ट आएंगे, एंड उसके बाद आएगा अल्वेओलार डक्ट। हम स्काई कलर से ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आ गए अपने बहुत ही नैरो, बहुत ही छोटे अल्वेओलार डक्ट, ठीक है। और अल्वेओलार डक्ट के बाद क्या आएगा यहाँ पे? अल्वेओलाई, सैक लाइक, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि इरेगुलर होते
आप एक भी बना सकते हो बस, ठीक है, एक भी बनाए तो भी चलेगा, सीक्वेंस याद होना चाहिए। जैसे ये पूरा स्ट्रक्चर जो है एक लंग में पाया जाता है, अब हम एक ही लंग बनाएंगे यहाँ पे, यहाँ से आएगी लंग, से अगर इतनी बड़ी तो लंग नहीं होती है, ये पूरा स्ट्रक्चर लंग में पाया जाता है, और इस साइड से भी लंग होगी, क्लियर है ये बात? यस। और इसमें इतना स्ट्रक्चर पाया जाता है, इतनी सारी चीजें पाई जाती है, इस वजह से जैसे मान लो सेम स्ट्रक्चर को आपने जूम करके देखा है तो आपको ऐसे दिखेगा कुछ, ओके। लेबलिंग करते हैं, लेबल्स तो आपको पता ही है क्योंकि पहले फ्लो चार्ट में आपको याद हो गए होंगे। देखो सीक्वेंस याद रखना, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या आ गया? प्राइमरी ब्रोंकाई, ये आ गया सेकेंडरी, ये हो गया सेकेंडरी, ये क्या होगा? ये टर्शरी, ये क्वाटरनरी, ये इनिशियल, और ये क्या हो गया? ये हो गया टर्मिनल, और ये अल्वेओलार डक्ट, ये होंगे अपने अल्वेओलाई। क्लियर है बात? किसी को कंफ्यूजन नहीं है इसमें? ये क्या है? ये माउथ हो गया, ठीक है, माउथ, और ये दो क्या हो गए? अपने नॉस्ट्रिल्स, जहां पे अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टार्टिंग हो रही है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के बाद क्या आता है? नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद क्या आता है? नेजल चेम्बर, जैसे ये हो गया नेजल चेम्बर। नेजल चेम्बर के बाद क्या आता है? अब यहाँ पे देखो, इतना जो हिस्सा है, देखो ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से हवा आ रही है, ठीक है। यहाँ पे एक कॉमन ओपनिंग है, दिखाई दे रही है आपको, यहाँ से अगर आप खाना भी खाते हो तो वो भी यहाँ आने वाला है। इज इट क्लियर? अगर आप यहाँ से एयर को इनहेल कर रहे हो वो भी यहाँ आने वाला है, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये क्या होगा? ये कॉमन पैसेज है, दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से अगर फूड आ रहा है तो वो भी यही आ रहा है, यहाँ से अगर एयर आ रही है तो वो भी यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये कॉमन पैसेज है। ये क्या हो गया? अपना फेरिंक्स। फेरिंक्स के बाद ये जो हमने यहाँ पे बनाया है, ये क्या हो गया? ये हो गया अपना लैरिंक्स। ये ओरल कैविटी है, ठीक है। यहाँ पे एक मैंने एरो बनाया है, देखो ये दिख रहा है यहाँ से, ये जो है ये वाली, ये है ओरल कैविटी, ओके, ओरल कैविटी, और ये क्या होगा? ये हो गया अपना लैरिंक्स। लैरिंक्स जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे साउंड बॉक्स बोला जाता है, साउंड बॉक्स। इज इट क्लियर? यस। लैरिंक्स के बाद सीक्वेंस में क्या आता है? ट्रैकिया। ट्रैकिया, ट्रैकिया इसे क्या बोला जाता है? विंड पाइप, विंड पाइप। क्लियर है? देखो विंड पाइप जो है, या अपना जो ट्रैकिया है, एग्जैक्ट T5 पे आके जो मिडिल थोरैसिक कैविटी है, जो थोरैक्स है, इस मतलब यहाँ पे कहीं तो भी मान लो, यहाँ पे आके वो क्या करता है? दो प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड करता है, मतलब यहाँ पे क्या आएंगे? ये अपने होंगे प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई। ये फर्दर डिवाइड करेंगे, क्या बनाएंगे? सेकेंडरी। फिर ये फर्दर डिवाइड करेंगे, टर्शरी बनाएंगे, फिर ये क्वाटरनरी, और क्वाटरनरी के बाद क्या आएगा? इनिशियल, इनिशियल ब्रोंक्यूल। लेकिन देखो क्वाटरनरी तक ब्रोंकाई, क्वाटरनरी के बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल, मतलब और छोटा वो हो रहा है, और छोटे ट्यूब्स वो होते जा रहे हैं, ठीक है। ट्री लाइक
ब्रोंक्यूल, ठीक है। इनिशियल ब्रोंक्यूल के बाद आएंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या आएगा? एल्वेओलार डक्ट, एंड एल्वेओलार डक्ट के बाद आएंगे एल्वेओलाई। क्लियर है ये बात? देखो ऐसे दिखते हैं अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस लंग में भी सेम ही सीन होने वाला है, लेकिन ये पूरा डिटेल में इतने प्रॉपर्ली नहीं बना सकते थे हम, इसलिए हमने एक ही लंग यहाँ पे बनाया है, ठीक है। एक लंग में कितने एल्वेओलाई पाए जाते हैं चंचल? एक लंग में कितने एल्वेओलाई पाए जाते हैं? कितने मिलियन? कितने? ध्यान दो इधर, ओके। मोर देन 100 मिलियन ऑफ एल्वेओलाई यहाँ पे पाए जाते हैं एक लंग में, दूसरे लंग में भी उतने ही पाए जाएंगे, ठीक है। क्लियर है ये बात? ये सीक्वेंस याद रखना। अब देखो यहाँ पे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने नहीं बनाई है। देखो जो ट्रैकिया है इसके ऊपर, मतलब ट्रैकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक सी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स पाए जाते हैं। जैसे यहाँ तक क्लियर है आपको? इतनी डायग्राम क्लियर है? सीक्वेंस क्लियर है आपको? क्लियर है बात? अब देखो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स पाए जाते हैं ट्रैकिया के ऊपर कुछ इस तरह से, और वो कहाँ तक पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं अपने इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक, मतलब ऐसे। यस, फॉर सपोर्ट। कितनी ब्यूटीफुली अपनी बॉडी बनाई है, मतलब कितना सोच समझ के एक एक छोटी ऐसे, ठीक है ना, बना दिए लंग्स, बना दिया अपना ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल, क्या जरूरत है इतना सब प्रोटेक्शन, इतना सपोर्ट देने की? मतलब वो भी सोच समझ के, कुछ वेस्ट भी नहीं किया है। यहाँ पे पूरे रिंग्स भी वो लगा सकते थे, लेकिन जो जिस किसी ने अपनी बॉडी बनाई है पूरे रिंग्स भी लगा सकते थे, लेकिन आधे ही रिंग लगाए हैं। क्यों? वो आप सोचो तब तक मैं बना रही हूँ, बताओ। बताया होगा शायद मैंने पहले लेक्चर में। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स यहाँ तक पाए जाते हैं, ठीक है। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक ही पाए जाते हैं ये जो अपने सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स है। लेट्स से मान लो आपको दीवार के ऊपर कोई चीज ऐसे हैंग करनी है, ठीक है। अब पीछे से उसको दीवार का सपोर्ट है, यस। आगे से सिर्फ आप यू शेप का कोई ऐसे सपोर्ट लगा दो, वो हैंग हो गया ना, मतलब हैंग मतलब वो वाला नहीं, वो यहाँ पे अटक गया ना, सपोर्ट मिल गया उसको। यहाँ पे कंप्लीट रिंग की क्या जरूरत है? क्योंकि पीछे से सपोर्ट के लिए वर्टिब्रल कॉलम है ना, यस। पीछे से सपोर्ट के लिए वर्टिब्रल कॉलम है, तो जो आप लंग्स को, सॉरी ट्रैकिया को फिट कर रहे हो यहाँ पे, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम है, आगे से आपने, वैसे तो वो हिलने नहीं वाले हैं क्योंकि एयर टाइट नेचर है, रिबकेज भी आने वाला है, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत ही मतलब एकदम उसको सिक्योर रखा है, क्योंकि अपना लाइफ प्रोसेस इसका सिस्टम है वो। तो ऐसे लेट से आपकी ट्रैकिया है, उस पे यू शेप के कार्टिलेजिनस रिंग्स लगाए हैं, पैक हो गया ना, एकदम हिलेगा ही नहीं वो, ठीक है। आपने उसको आगे से भी प्रॉपरली पैक किया है, पीछे से जरूरत है, पीछे से सपोर्ट है। जैसे मान लो पीछे से दीवार है, ये पेड़ मुझे यहाँ पे ऐसे लगानी है, पीछे से दीवार है मान लो, और आगे से मैंने यू शेप की रिंग लगा दी, ऐसे स्टिक किया इसको, यस। अभी वो दीवार पे हैंग करने के लिए आ रहे हैं ना नए ऐसे, तो ये हैंग हो जाएगा ना ऊपर। तो वैसे ही यहाँ पे यू शेप के इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स पाए जाते हैं, और वो कहाँ से कहाँ तक पाए जा रहे हैं? यस, ट्रैकिया टू इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस सी शेप रिंग्स, ठीक है। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस सी शेप्ड रिंग्स and they present from trachea up to initial bronchioles. From trachea
ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ट्रैकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक ये कार्टिलेजिनस रिंग्स पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। फिर हमें क्या लगता है ब्रोंकाई तक पाए जाते होंगे या पूरे अल्वेओलार डक्ट तक पाए जाते होंगे या टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तो भी पाए जाते होंगे, लेकिन इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक आते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में भी वो नहीं पाए जाते, ठीक है। क्लियर है ये बात? ठीक है। ये कैसा स्ट्रक्चर है? मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स एंड कैपिलरीज, सॉरी हाँ आर्टरी, इनके कैपिलरी जो है यहाँ पे इनका नेटवर्क प्रेजेंट होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। अब मुझे एक बात बताओ, ये पूरा स्ट्रक्चर लंग में ही आता है, ओके। वो बड़ा हो रहा है इसलिए हमने ड्रॉ नहीं किया, ये पूरा स्ट्रक्चर लंग के अंदर आता है। तो लंग में कौन सी चीजें आती है बताओ, लंग्स में क्या क्या आता है वो बताओ। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ऊपर से बताओ, ऊपर से लंग्स में क्या क्या आता है? प्राइमरी, सिर्फ लंग्स में प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, क्वाटरनरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, alveoli। ट्रैकिया आता है उसमें? ट्रैकिया आता है? नहीं आता ट्रैकिया, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है? नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, चैम्बर, नेजल चैम्बर, सारी चीजें। फेरिंग्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, माउथ नहीं आएगा, माउथ हमने ड्रॉ किया है लेकिन माउथ नहीं आएगा उसमें। ट्रैकिया मतलब एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स टू अल्वेओलाई, सारी जितनी भी चीजें हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से लेके, मतलब इस फ्लो चार्ट में देखो, इस फ्लो चार्ट में मैंने जितनी भी चीजें बताई है वो सारी चीजें रेस्पिरेटरी सिस्टम में आती है, लेकिन लंग्स में अगर क्या क्या आता है तो ट्रैकिया को छोड़ के प्राइमरी ब्रोंकाई से लेके आगे तक की सारी चीजें लंग्स में आती है, लेकिन ट्रैकिया नहीं आता है। क्लियर है ये बात? नो डाउट। ये डायग्राम कभी भी मत भूलना क्योंकि बहुत सी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाती है। अगर आपको क्वेश्चन आया कि इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स आर प्रेजेंट फ्रॉम अप टू, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि देखो इनकम्प्लीट रिंग्स ये जो है इस पर कोई ध्यान नहीं देता। ये क्यों बनाया मैम? अच्छा लग रहा है, दिखने में अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना? लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी उतना ही है। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट फ्रॉम ट्रैकिया अप टू इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। क्लियर है ये बात? नो डाउट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिख लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, जो कि पॉइंट्स आपको याद रखने ही है, ठीक है। जैसे की पॉइंट्स मान लो उसे आप, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो पहला पॉइंट, मुझे एक बात बताओ, कंडक्टिंग पार्ट में क्या क्या आएगा? कंडक्टिंग पार्ट में क्या क्या आएगा वो मैं फिर से आपको लिख के देने वाली हूँ कि लंग्स में कंडक्टिंग पार्ट में क्या क्या आता है, एक्सचेंज पार्ट में क्या क्या आता है, लेकिन आप मुझे यहाँ पे बता सकते हो क्या कंडक्टिंग पार्ट मतलब क्या, कंडक्शन मतलब क्या? नहीं, कंडक्टिंग पार्ट या ट्रांसपोर्ट पार्ट। यस, ट्रैकिया मतलब एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स में आएंगे ना, उसमें हवा को कंडक्ट करने वाले जितने भी रास्ते में जो भी चीजें आ रही है जो उसको लेके जा रही है, सारी चीजें किस में आएंगी? कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है। वो मैं बाद में लिख के दूंगी आपको। लंग्स हैज टू, मतलब दो पार्ट है उसके पास, एक कंडक्टिंग पार्ट, दूसरा एक्सचेंज पार्ट, ठीक है। वो वहाँ पे लिख के देती हूँ। लेकिन क्या अल्वेओलाई कंडक्टिंग पार्ट में आएंगे? नहीं आएंगे, वो एक्सचेंज वाले पार्ट में आएंगे। सिर्फ और सिर्फ अल्वेओलार डक्ट एंड अल्वेओलाई जो है वो एक्सचेंज पार्ट में आएंगे, बाकी की चीजें सारी कंडक्शन वाले पार्ट में आएंगी, ट्रांसपोर्ट वाले पार्ट में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहला पॉइंट क्या याद रखना है, अभी आपने ही बताया है वो कि लंग्स
लंग्स में क्या क्या आता है, तो ट्रैकिया, सॉरी लंग्स में क्या आएगा, प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी ब्रोंकाई प्लस इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स प्लस टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स प्लस अल्वेओलार डक्ट एंड अल्वेओलाई। इतनी चीजें आती है लंग के अंदर, ट्रेकिया नहीं आता है। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब दूसरा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस लिंक्स, कहां से कहां तक पाए जाते हैं, बताओ कहां से कहां तक पाए जाते हैं सी शेप कार्टिलेजिनस लिंक्स? फ्रॉम ट्रैकिया टू इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, फ्रॉम ट्रैकिया टू, ये पॉइंट्स में अलग से, देखो डायग्राम से ये चीजें याद हो जाती है आपको, लेकिन अलग से मैं लिख के इसलिए दे रही हूँ ताकि आप ये पॉइंट्स याद रखो। मतलब कैसे डायग्राम अगर आपको अच्छे से हो रही है तो अलग से ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। पूरी डायग्राम अगर आप एक भी उसमें कोई भी चीज मिस ना करो तो डायग्राम से ही बहुत सी चीजें हो जाती है, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज हमने नहीं छोड़ी है, सारी चीजें हमने ड्रॉ की है, ठीक है। फ्रॉम ट्रैकिया टू इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू प्राइमरी ब्रोंकाई, कहां पे डिवाइड करता है वो बताना है आपको। ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई, किस पॉइंट पे आके डिवाइड कर दिया? यस, कितने हैं प्राइमरी ब्रोंकाई? दो है ना, प्राइमरी ब्रोंकाई दो। अच्छा, डिवाइड कितनी बार करता है? 4 बार, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, ठीक है। दो इसमें एक है, डिवाइड करेगा तो 2 ही होंगे पहले उसके, ठीक है। बाद में वो फर्दर ब्रांचिंग करेगा, बहुत सारे ब्रांचेस बनाने वाला है, लेकिन पहले जब वो डिवाइड करेगा तो 2 इसमें ही डिवाइड होगा। यस, किस पॉइंट पे आके? T5, ओके। और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये तो बहुत मतलब बेसिक चीज है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये पॉइंट इसलिए लिख के दे रही हूँ ताकि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये आप मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये ना याद रखो आपकी प्राइमरी ब्रोंकाई टू अल्वेओलाई। रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होती है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स टू अल्वेओलाई, ये सारी चीजें आती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स टू अल्वेओलाई,